ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नई कुंडली, एक नई चर्चा के साथ। यह कुंडली मुझे कोलकाता वेस्ट बंगाल से प्राप्त हुई थी तकरीबन 1 वर्ष पहले। दोस्तों, यह कुंडली एक 23 वर्षीय लड़के की है और इनके माता पिता यह कुंडली लेकर मेरे पास आए थे। इनकी समस्या यह थी कि लड़का बहुत बीमार है और इसे शराब और नशे की आदत लग गई है, जिसके कारण अब इस बच्चे की किडनी खराब हो रही है। इसी समस्या का कारण और निवारण जानने के लिए यह कुंडली मेरे पास आई थी और मैंने उनको कुंडली के अनुसार उपाय वगैरह भी बता दिए। तो आपके सामने भी मैं यह कुंडली लाई हूँ और चलिए उस योग की चर्चा करते हैं जिसके कारण इस तरह की घटना जीवन में हुई। आपके स्क्रीन पर यह कुंडली दिखाई दे रही है। वृश्चिक लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि मेष है। चंद्रमा इनके 6ठे भाव में विराजमान है। दोस्तों, किसी भी तरह की लत, नशा अथवा आदत के लिए कुंडली में केवल और केवल चंद्रमा ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। यदि मन कमजोर हुआ तो अपने शौक अथवा आदत पर कंट्रोल नहीं रह पाता और हम यह समझने के बावजूद भी कि ये चीज गलत है, यह काम गलत है, फिर भी उसको करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि मन ही हमारे नियंत्रण में नहीं रहता। इस कुंडली में भी यही स्थिति है। चंद्रमा 6ठे भाव में है और 6, 8 अथवा 12 भाव में चंद्रमा हो तो उसे पीड़ित और अशुभ ही समझा जाएगा। इन भाव में चंद्रमा हो तो जातक का आत्मविश्वास बहुत कमजोर होता है। किसी भी काम में जातक का मन एकाग्र नहीं हो पाता और मन पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। इसी के कारण मनुष्य गलत संगति अथवा लत, नशा आदि के चक्कर में पड़ जाता है। तो सबसे पहले मन को स्थिर करने के लिए चंद्रमा की शांति करवानी बहुत जरूरी है, ताकि जातक का आत्मविश्वास बढ़े, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और वो खुद अपना कोई भी निर्णय ले सके। इस कुंडली में चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं है, इसलिए चंद्रमा यहाँ कुछ ज्यादा ही बुरा प्रभाव दे रहा है। अब बात करते हैं इनकी बीमारी की, जो कि किडनी से संबंधित है। कुंडली में 8वां भाव हमारे किडनी का प्रतिनिधित्व करता है। आप देख सकते हैं कि इनके 8म भाव में राहु विराजमान है और 8म भाव का स्वामी बुध चलित कुंडली में शुक्र के साथ एकादश भाव में विराजमान है। इस कुंडली के अनुसार शुक्र मार्केश हुए, क्योंकि यह 7म भाव के स्वामी है जो कि मारक भाव होता है। इसके अलावा शुक्र यहाँ द्वादश भाव के स्वामी भी हैं, जो कि हानि का भाव है और हानि के भाव का स्वामी 8म भाव के स्वामी के साथ युति बनाए हुए हैं। इसके अलावा चलित कुंडली में 8म भाव पाप कर्तृ योग में भी है, तो पूरी तरह से 8म भाव और 8म भाव के स्वामी पाप पीड़ित हैं। वैसे किडनी से संबंधित समस्या के लिए राहु का
अष्टम भाव में बैठना ही काफी है, क्योंकि राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ कुछ न कुछ हानि तो अवश्य करते ही हैं। यहाँ मैं आप लोगों को यह भी समझा दूं कि इनका नशा करना, शराब पीना, ये सब चंद्रमा की वजह से है, लेकिन किडनी में समस्या और बीमारी यह राहु की वजह से है। चंद्रमा और राहु दोनों की शांति करवानी बहुत जरूरी है इनके लिए। दोस्तों, यहाँ मैं आपको और एक बात समझाना चाहती हूँ कि यदि इस कुंडली में राहु अष्टम भाव में नहीं होते तब भी इनकी शराब की आदत रहती ही, क्योंकि यह चंद्रमा के कारण हुआ है। और यदि इस कुंडली में छठे भाव में चंद्रमा नहीं होते तो भी किडनी की समस्या अवश्य होती, क्योंकि यह समस्या अष्टम भाव में राहु के बैठने से हुई है। तो दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों का कारण भी अलग अलग है। अब इनकी आयु की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जब शरीर में कोई बीमारी होती है तो आयु को लेकर संशय होता ही है। आयु इनकी औसत रहेगी, कम आयु नहीं है, क्योंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है और लग्नेश अच्छी स्थिति में है। लग्नेश मंगल लग्न कुंडली में केंद्र में है और चलित में नवम भाव में है। दोनों ही भाव अच्छा भाव है, तो लग्नेश की स्थिति इस कुंडली में अच्छी हुई, इसलिए जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कष्ट तो है ही। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी एक नई कुंडली के साथ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार, जय महाकाल।